अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में जो है हम लोग HTML देखेंगे। ये कंप्लीट वीडियो जो है ये सारी की सारी मैं आप लोगों को कंप्लीट जो है HTML इस वीडियो में सिखा दूंगा। तो HTML जो है हम लोग सबसे पहले जो हमारा फ्रेंड है W3 स्कूल्स उसको थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं कि वहाँ पे जो है वो इसका क्या सीन है। और HTML ट्यूटोरियल हमने खोल लिया। तो इसके अंदर जो है HTML जो है एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर वेब पेजेस। और विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। HTML इज इजी टू लर्न। अब HTML जो है हमारी वेबसाइट जो है उसके अंदर जो भी हमें लिखा हुआ नज़र आता है, कोई भी चीज़ लिखी हुई है, कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो सारा कुछ जो है वो HTML की वजह से होता है। अभी लेट्स सपोज अगर ये मैं गूगल ही खोलता हूँ तो ये गूगल के ऊपर ये जो जीमेल लिखा है, इमेजेस लिखा है, फिर उसके अलावा ये गूगल लिखा हुआ है, फिर ये जो लिखा हुआ है सर्च गूगल और टाइप अ URL, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये जितने भी ये इंग्लिश लिखी है, जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी है, ये सारी की सारी हम HTML की मदद से लिखते हैं। HTML की मदद से लिखने के बाद फिर जो है उसके बाद हम लोग इसके ऊपर स्टाइलिंग करते हैं। उस स्टाइलिंग की हेल्प से क्या होता है, ये अब गूगल जो है आप लोगों को सेंटर में नज़र आ रहा है ये गूगल के पेज पे। तो ये जो सेंटर में इसको लेके आए हैं, फिर ये जो गूगल को जो है हमने डिफरेंट कलर्स दिए हैं, ब्लू येलो रेड ग्रीन। और फिर ये जो इसकी ऊपर से जो ये मतलब इसको एक तो लेफ्ट साइड से हम सेंटर में लेके आए, एक ऊपर से भी जो नीचे लेके आए, जो ऊपर हमने स्पेस छोड़ी हुई है। फिर ये जो जीमेल और इमेजेस है, और ये जो टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ, ये फुल टॉप राइट कॉर्नर पे हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये सारा कुछ CSS की मदद से होता है। तो मतलब ये कि जो आपकी बेस होती है ना, जो हम जैसे घर तमीर करते हैं तो जो मकान दियाँ जड़ियाँ नींयां होंदियां वा, जो बेस होती है, तो वो जो है वो हमारे पास HTML है हमारे इस वेब डेवलपमेंट में। और उसके बाद फिर जो उसके ऊपर हम स्टाइलिंग करते हैं, जो फिर हम अपने मकान के ऊपर जो है कलरिंग करते हैं, जो उसके अंदर हम जो है वो शीशा कहीं पे लगाते हैं और डिज़ाइनिंग करते हैं, वो सारी की सारी हमारी CSS करती है। और उसके बाद फिर जितनी भी लॉजिक वगैरह लगती है फ्रंट एंड पे, वो सारी होती है जावास्क्रिप्ट की मदद से। और जो बैक एंड पे लगते हैं हम लोग, वो हम Node.js वगैरह से करते हैं। तो HTML जो है वो ये है कि जितना भी सिंपल टेक्स्ट हम सारा लिख रहे हैं वो सारा का सारा हम HTML की मदद से लिखते हैं। अब हमारे पास HTML के अंदर जो है वो डिफरेंट हमारे पास जो है वो टैग्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब एलिमेंट क्या है, द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। अब HTML का जो है ना ये एलिमेंट, ये एक टैग है हमारे पास, ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, हम लोग ये वाली ब्रैकेट जो है ये लगाते हैं और उसके बाद दरमियान में उस टैग का नाम लिखते हैं। फिर ये हमने जिस तरीके से यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट गोज हेयर, इसके अंदर हम अपना सारा का सारा कंटेंट लिखते हैं। और उसके बाद फिर हम आगे इसको क्लोज कर देते हैं बैकस्लैश डाल के, उसके बाद उसका नाम लिखेंगे और क्लोज कर देंगे। अब ये हमने हेडिंग 1 लिखा है, H1 माई फर्स्ट हेडिंग, और फिर उसको क्लोज कर दिया। तो हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे ये एक एग्जांपल दी हुई, हम इसे ट्राई इट योरसेल्फ कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये HTML की बेसिक बॉडी है। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ ज़रा थोड़ा सा। ये यहाँ पे मैं जो है एक क्या उसका नाम है, ओपन फोल्डर करता हूँ। ओपन फोल्डर करने के बाद मैं डेस्कटॉप से फोल्डर ले रहा हूँ अपना HTML का। ओके, ये जो फोल्डर है मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इस फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ index.html के नाम से। आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं। इंडेक्स जो वैसे हम मतलब डिफ़ॉल्ट जो है वो नेम यूज़ करते हैं इसके लिए। और .html जो है ये एक्सटेंशन है, इससे जो है उसने हमें HTML की फाइल जो है वो बना दी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, Shift 1 और उसके बाद टैब जो है आपने प्रेस करना है। तो हमारे पास जो बेसिक बॉडी जो होगी HTML की, वो सारी की सारी बन के यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके अंदर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये HTML की जो है ये बॉडी, यहाँ से ये टैग HTML का लगाया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो है अपना दो जो है वो क्या उसका नाम है टैग्स हैं। एक हमारे पास ये हेड है, हमारे पास ये हेड है, और उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास बॉडी है। बॉडी जो है वो इस वक्त एम्प्टी है। और हेड के अंदर ये जो हेड के अंदर हमारे पास ये मेटा टैग्स हैं, और उसके अलावा ये हमने डॉक्यूमेंट जो है टाइटल के अंदर लिखा हुआ है। टाइटल जो है मैं इसका रख लेता हूँ HTML ट्यूटोरियल के नाम से। और उसके बाद जो है हमारे पास
हमने अगर कोई भी जो है अपना लिंक वगैरह ऐड करना है किसी भी चीज़ का, हमने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है, उसका हम लिंक जो है वो ऐड करेंगे, हमने बूटस्ट्रैप ऐड करनी है उसका हम लिंक ऐड करेंगे, या फिर हमने सीएसएस जो है वो ऐड करनी है, एक्सटर्नल सीएसएस ऐड करनी है, उसका हम लिंक वगैरह सारा हेड के अंदर यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। और जो बॉडी होती है उसके अंदर सारा का सारा जो है वो सीन होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक H1 जो है, अब इसके अंदर जो है हेडिंग्स हैं, ये मैंने H1 प्रेस किया, उसके बाद इंटर प्रेस किया, तो ये हमारे पास H1 जो है वो आ गया। ये देखें, ये स्टार्टिंग है ये, और ये वाला जो है ये एंडिंग है। अब इसके दरमियान जो है वो सारा का सारा मैं कंटेंट लिखूंगा। अब हमारे पास इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी मैंने आपको कहा W3 स्कूल से आप जाके देख सकते हैं। अब H1 है, हेडिंग 1 के लिए इसके अंदर सबसे बड़ी हेडिंग शो होगी। H2 जो है वो दूसरे नंबर पे हेडिंग है। H3 4 5 6 तक जो है ये सारी हेडिंग्स जाती हैं। तो मैं कह देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, हेडिंग 1 कह लो, फर्स्ट हेडिंग कह लो, ठीक है, और फर्स्ट हेडिंग इन HTML। तो भाई ये जो है ना, मतलब मैंने पहली लाइन लिखी है। तो अब इसको जो है वो हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं जो है वो इसका पाथ कॉपी करूँगा, कॉपी पाथ, और इसको फिर यूट्यूब पे जाके जो है वो इसको हम रन कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हम इसको रन करते हैं। अभी ये कहीं पे होस्ट नहीं है, तो मैं इस वजह से इसको जो है वो फिजिकल यहाँ पे मैं इसका लिंक जो है वो दे रहा हूँ। और ये देखें, ये अब मतलब बता रहा है कि सी में यूजर्स में जाके डेल में डेस्कटॉप में जाके एक फोल्डर पड़ा हुआ HTML के नाम से, और उसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है index.html की। तो ये देखें हमारे पास इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे हमारे पास HTML ट्यूटोरियल शो हो रहा है, और ये जो है मेरी पहली जो है वो हेडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हम यहाँ पे स्टार्टिंग पे लिखते हैं कि जी वेलकम टू लर्निंग न्यू स्किल्स, लर्निंग न्यू स्किल्स। तो ये जो है मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जी वेलकम टू लर्निंग न्यू स्किल्स। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग में जो है वो शो हो जाएगा कि वेलकम टू लर्निंग न्यू स्किल्स। तो उसके बाद जो है क्या उसका नाम है, मैं एक H2 हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ। उसके अंदर मैं कह देता हूँ कि जी ये जो हमारा क्या उसका नाम है ऑथर, चले मैं लिख देता हूँ। तो उसके बाद जो है अब मैं एक पैराग्राफ, पी जो है वो पी टैग यूज होता है पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ के अंदर आपने कोई पैराग्राफ मतलब पूरा लिखना है तो उसके लिए आप ये जो है पी टैग यूज करते हैं। अब इसके अंदर जो है मैं लिख लेता हूँ कि जी आई एम रियान अथर एंड एंड आई एम रनिंग लर्निंग न्यू skills and teaching HTML right now। ठीक है, ये थोड़ी सी जो है मैंने स्टेटमेंट लिख ली है आप लोगों को बताने के लिए कि पी टैग जो है वो हमारे पास जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब जो है मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूंगा तो जी ये हमारे पास एक स्टेटमेंट जो है ये मतलब पैराग्राफ जो है ये लिखा आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास अब HTML के अंदर हम लोग थोड़ी सी मतलब और देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट्स का क्या काम है कि जी ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। तो कोई भी जो एट्रीब्यूट होता है वो थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको उस एलिमेंट के बारे में। जिस तरीके से अभी हमारे पास ये जो है क्या उसका नाम है, एक ए टैग है, हाइपर लिंक है, और इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, ये जो साइट है इसका लिंक दिया हुआ है। अच्छा, तो फिर हम जो है वो इसे ज़रा ट्राई करके देख लेते हैं। ये विजिट W3 स्कूल जो है, अब इसके अंदर ये मैं ट्राई इट योर सेल्फ करूँगा इसे। तो ये देखें कि इसके अंदर उन्होंने एक H2 टैग लगाया हुआ है हेडिंग के लिए, उसके बाद एक पैराग्राफ टैग लगाया हुआ है। इसके अंदर ये जो पैराग्राफ में उन्होंने लिखा हुआ है कि HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद विद द आ टैग, ए टैग, ठीक है, और द लिंक एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन द href। अब ये जो इसके अंदर ये चीज है ना, ये जो लिंक इसने दिया हुआ, ठीक है। अब इस लिंक का की वजह से हमारे पास हुआ क्या कि एक तो ये ए टैग के अंदर ये विजिट W3 स्कूल लिखा हुआ हमने। अब इस लिंक की वजह से क्या हुआ, एक तो ये कि ये एक एट्रीब्यूट है कि ये एक वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे दी हुई, और इसकी वजह से ये विजिट W3 स्कूल जो है ये एक लिंक बन गया। अब जब भी जो है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब लेट्स सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट जो है वो W3 स्कूल जो है उसके ऊपर हमें ले जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मतलब हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके अंदर।
इसकी कोई और, ये देखें अब इमेज के अंदर भी इसी तरीके से है कि अब इमेज उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर हमने उसका सोर्स लिख दिया, हमने उसकी विड्थ लिख दी, हाइट लिख दी, तो ये इमेज जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ गई है, और उसकी ये 500 पिक्सल जो है इसकी विड्थ है और 600 पिक्सल जो है वो इसकी हाइट है। और उसके अलावा ये मतलब बता रहा है कि हाइट और विड्थ जो है ये हम इसके अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हेडिंग्स जो है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 6 हेडिंग्स होती हैं। ये देखें ये इस तरीके से जो है वो ये डिस्प्ले होती हैं कि अगर आप H1 में कुछ लिखोगे तो वो उसका फॉन्ट साइज और उसका फॉन्ट वेट जो है वो ये होगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी ओपेसिटी कम हो रही है। तो ये जो है हमारे पास इसके अंदर हेडिंग्स हैं। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, पैराग्राफ का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से ये जो है हमारे पास यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग, कलर्स, HTML, CSS, ये मतलब कुछ चीजें हैं, लेकिन हमें इसकी जो है वो इतनी कोई खास ज्यादा जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम फॉर्मेटिंग वगैरह और जो कलरिंग वगैरह और CSS वगैरह जो है वो सारी CSS में कवर कर लेंगे। और CSS के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं जिनका कोई हद हिसाब नहीं है, तो आपको वो सारी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर भी जो है मैं आप लोगों को बस यही बता दूंगा कि आप उसको जो है वो सिंपली सर्च कर लें और वो आपको पता चल जाएगी। कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके अलावा हमारे पास कमेंट्स हैं। अब अगर आपने अपने जो है वो कोड के अंदर कोई कमेंट करना है तो उसका सिंटैक्स ये है कि स्टार्टिंग पे आप ये मतलब इस तरीके से ये सिंटैक्स लिखें और एंडिंग पे भी ये सिंटैक्स लिख लें, और दरमियान में जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट कर लें। क्योंकि कोड के अंदर अब मैं काफी सारी चीजें लिख रहा हूँ। जिस तरीके से अब मैं यहाँ पे एक लेट्स सपोज एक हेडर बना लेता हूँ, ठीक है। अब डिव्स होती हैं एक हमारे पास, डिव जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस डिव को जो है मैं कोई भी क्लास दे सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लास दे देता हूँ कि भाई ये हमारे पास है एक हेडर, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास हेडर है, ठीक है। अब डिव जो है, ये डिव जो है ना ये एक पोर्शन को कहते हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ कि ये हमारे पास HTML है। हम लोग यहाँ पे जो है एक ये गूगल खोल लेते हैं। अब ये गूगल ने जो है ये सारा का सारा पेज इसी तरीके से नहीं बना लिया। अब ये जो हमारे पास ये जो जीमेल वाला पोर्शन है और ये जो हमारे पास इमेजेस, ये जो इतना अबव पोर्शन है ये जो है ये हमारे पास उसके अंदर बना है हेडर में, ठीक है। फिर ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ये फुटर में बना है। फिर ये दरमियान वाला जो मतलब डिफरेंट जो है सेक्शंस बन जाते हैं, और एक सेक्शन के अंदर फिर आप उस हिसाब से चीजों को जो है वो अरेंज करते हो। लेट्स सपोज कि मैं अभी यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट खोलता हूँ तो इंस्पेक्ट जो है ये अब मुझे बताएगा कि ये देखें ये सारा जो है ये एक सेक्शन के अंदर जो है ये देखें ये HTML, ये इमेजेस, और ये अगर मैं इससे थोड़ा बाहर आता हूँ तो ये सारा जो है ये गूगल ने एक सेक्शन के अंदर जो है वो बनाया है, ठीक है। इसको एक डिव कहा जाएगा। इस डिव के अंदर ये डिफरेंट जो है ये उसने चीजें जो है वो की हैं। अभी इसी तरीके से इस डिव के अंदर मैं काफी कुछ कर सकता हूँ। मैं इस डिव के अंदर जो है लेट्स सपोज कि ये वाला जो है ना ये सारा कोड मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अपने इस डिव के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा ये हमारे पास हेल्पफुल इस तरीके से होता है कि डिव को अब मैंने एक क्लास दे दी हेडर की, तो जब मैं इसकी CSS बनाऊंगा तो मैं उस हेडर के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि हेडर मेरा अलग कलर का हो, फुटर मेरा अलग कलर का हो, तो वो मैं अलग अलग कर सकता हूँ क्योंकि मैंने डिव बनाई हुई है। तो डिव की ये जो मैं ID है ये इसके जरिए जो है ये जो हेडर मैंने वर्ड लिखा हुआ है जो मैंने इसे क्लास दी हुई है, तो इसी तरीके से मैं फुटर को भी क्लास दूंगा, उसका नाम मैं फुटर रखूंगा। फिर मेन बॉडी का भी मैं एक जो है वो क्लास बना लूंगा, उसका नाम मैं मेन बॉडी रख लूंगा। तो इस तरीके से जो है फिर हर एक पे मैं अलग अलग जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज लगा सकता हूँ, डिफरेंट जो है वो CSS अप्लाई कर सकता हूँ। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा रन जो है हम करके देखते हैं। तो ये हमारे पास HTML ट्यूटोरियल आ गया हमारा। तो ये देखें इसके ऊपर फर्क जो है वो कोई नहीं पड़ा। अभी अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये देखें ये जो है ये हमें बता रहा है कि भाई ये सारा का सारा सेक्शन जो है ये एक डिव में आ रहा है। और ये देखें ये यहाँ पे हमें बता रहा है ये सारा सेक्शन डिव में आ रहा है, और डिव की ये हाइट और विड्थ वगैरह है, और इसका कलर ये है, और इसका फॉन्ट साइज ये। अब इस डिव के अलावा ये देखें अब ये एक हेडर टाइप जो है ये बन गया। अब दरमियान में मैं एक दूसरी डिव बना सकता हूँ, फिर लास्ट में एक बॉटम डिव बना सकता हूँ, और इस तरीके से जो है वो डिव को जो है वो मैं यूज कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज है वो हमारे पास एक तो फॉर्म्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर आप लोगों को बताना। ये HTML फॉर्म्स आ गए हमारे पास। अच्छा, तो हम अब देखेंगे HTML फॉर्म्स। HTML फॉर्म्स का क्या सीन है, इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास एक
क्या उसका नाम है, फर्स्ट नेम है, ये हमने लेबल बनाया है, फिर ये इनपुट फील्ड है हमारे पास, फिर लास्ट नेम है और इसकी इनपुट फील्ड है, उसके बाद सबसे आखिर पे हमने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। अब ट्राई इट योरसेल्फ हम करके देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये देखें, सबसे पहले उसने एक h2 टैग लगाया, उसके अंदर उसने कहा है कि जी ये HTML फॉर्म्स हैं, ठीक है, उसने हेडिंग दे दी। उसके बाद ये जो फॉर्म है, ये इसकी स्टार्टिंग बॉडी है और ये एंडिंग बॉडी है, ठीक है। अब ये फॉर्म की स्टार्टिंग बॉडी के अंदर ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि अब इसके अंदर इसने क्या साथ लगाया हुआ, एक एट्रीब्यूट लगाया हुआ। वो एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि एक्शन स्लैश एक्शन बैकस्पेस पेज डॉट पीएचपी। अब ये इसके अंदर ये कह रहा है कि ये जो भी सबमिट पे जब मैं मतलब ये इसने जॉन लिखा है यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी रियान, उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ अथर। तो ये रियान अथर ये मतलब फॉर्म अब मैंने फिल कर दिया, ठीक है। फिल करने के बाद जब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूँ तो ये सारा का सारा डाटा जो है ये अपना एक्शन पेज डॉट पीएचपी जो है वहां पे जाके सेव हो जाए। This tutorial will not teach you how servers are processing. Okay, the server has processed your input and returned this answer. ये देखें, ये जो अब ये जो पेज था, इस पेज पे जो मैंने रियान अथर लिखा वो वहां पे चला गया और जाने के बाद उसने ये सर्वर ने मतलब उन्होंने ये जो W3 स्कूल वाले इन्होंने एक मतलब रखा हुआ है कि जब भी कोई इनपुट फीड करेगा तो उसके बाद ये वाला नोट जो है डिस्प्ले कर देना है, जिसमें वो कह रहा है कि हम सर्वर वगैरह का नहीं सिखाएंगे, लेकिन खैर इनपुट जो है वो हमारी वहां पे चले गई है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये वाला सीन जो है, ये फॉर्म इन्होंने अब नेक्स्ट कैसे बनाया। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक लेबल है, ठीक है। ये लेबल क्या करता है, और ये लेबल जो है इसका टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास यहाँ पे जो है ये खत्म हो रहा है। अब ये जो लेबल है, इस लेबल के अंदर क्या किया उसने, एक एट्रीब्यूट दिया है जिसके अंदर उसने लिखा है एफ नेम, कि मतलब ये फर्स्ट नेम जो है ये बताएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो हमने एक नाम लिख दिया फर्स्ट नेम। लेबल यूज होता है आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है किसी भी फॉर्म का, जो कि आपने उसके बाहर लिखना है उसको शो करने के लिए कि भाई ये क्या यहाँ पे सीन हो रहा है, तो उसके लिए हम लेबल यूज करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट नेम जो है ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये इनपुट फील्ड जो हमने बनाई है, ये इनपुट फील्ड जो है ये हमारे पास ये है। और अब इस इनपुट फील्ड के अंदर एक उसने एट्रीब्यूट रखा हुआ है जिसके उसने रखा हुआ है कि टाइप जो होगी वो इसकी टेक्स्ट होगी। अब लेबल के अंदर, अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सेम बनाता हूँ, आप लोगों को बना के देखता हूँ, एक जो है वो मतलब लेबल होगा, यहाँ पे सबमिट बटन से ऊपर जो है मैं इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास कह लो कि जी पासवर्ड के लिए है, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमने क्या एंटर करना है, ये लेबल के स्टार्ट और एंड होने के दरमियान में हम जो भी लिखेंगे वो चीज़ है जो कि डिस्प्ले होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी पासवर्ड, और उसके बाद टेक्स्ट जो है, अब टाइप इसकी टेक्स्ट नहीं होगी, इसकी टाइप होगी पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आईडी जो है इसकी, ये भी आईडी की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आईडी देनी है तो मैं दे देता हूँ कि आईडी जो है वो इसकी पासवर्ड ही है, और इसका जो नेम है वो भी पासवर्ड ही है क्योंकि मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। और वैल्यू जो है वो इसकी मतलब स्टार्टिंग पे आप क्या रखना चाहते हैं, तो मैं फिलहाल इसके अंदर वैल्यू जो है वो कुछ नहीं रखना चाहता, तो मैंने इसको जो है वो कट कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखें, रन करने के बाद उसने इसी तरीके से मेरा एक जो है ये यहाँ पे इसने जो है ये बी आर एक एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, मैं इसको कट कर देता हूँ। ये बी आर टैग जो है ये इसलिए होता है कि आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं, ठीक है। ये बी आर टैग इसने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, ये मैंने रिमूव कर दिया है। अब दोबारा से हम इसे रन करते हैं तो ये देखें ये इसी तरीके से शो हो गया। अब इसके अंदर चूंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू जिस तरह से इन्होंने जॉन और डोई रखी हुई थी उस तरीके से मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखी, इस वजह से मेरे पासवर्ड की कुछ भी नहीं दिखा रहा। और अगर मैं पासवर्ड कुछ भी इंटर करूंगा तो चूंकि मैंने इसकी टाइप जो वो पासवर्ड रखी है इस वजह से ये यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा जो भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास है। उसके अलावा हमारे पास ये टाइप के अंदर इसके रेडियो बटन्स भी आ जाते हैं, कि वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि उनका क्या सीन होता है, और आखिर पे हम सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारे पास मतलब फॉर्म के अंदर सिंपल हम फॉर्म का जो है वो टैग लगाएंगे, उसको क्लोज करेंगे और उसके दरमियान हम लेबल पुट करेंगे और इनपुट फील्ड पुट करेंगे, और उसके बाद जो है हम क्या उसका नाम, बाकी मैंने आपको सारा बता दिया है। अब इसके अलावा अगर आप लोग कहते हैं कि भाई मैंने लेबल नहीं यूज करना, ठीक है, मैंने ये चीज नहीं शो करनी, मैंने सिंपल जो है वो अपना अकेला अकेला अकेली की अकेली जो है वो इनपुट फील्ड ही जो है वो बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक दो यहाँ पे जो है वो बी आर के टैग लगा देता हूँ ताकि थोड़ी सी जो है वो हमें स्पेस मिल जाए। अच्छा, ये बी आर का टैग लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये इनपुट है ना, अब इस इनपुट को सिंपल मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ पे कॉपी करूंगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं चेंजेस क्या करना चाहता हूँ, ये टेक्स्ट ही होगा, ठीक है। और इसकी आईडी जो है, आईडी देने की मेरे ख्याल से कोई खास नहीं, बल्कि नेम रहने देते हैं, हम आईडी दे देते हैं।
क्योंकि आईडी और क्लास जो है उसकी मदद से हम जो है वो उसको असेस कर लेते हैं। अगर हमने कुछ उस स्पेसिफिक जो है वो लेबल इनपुट के ऊपर जो है अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी लगानी है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि यार ये सारा कुछ जो है उसी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट शो, लेकिन इसका नाम मैं रख देता हूँ डिस्क्रिप्शन के नाम से। तो लेकिन हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है ना वो जो है वो कोई कलर वगैरह में शो होनी चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लीज इंटर योर डिस्क्रिप्शन। तो ये अब इस सब से क्या होगा, इसे रन करके देखते हैं। ये देखें, ठीक है, या फिर मैं इसको सिंपल कर देता हूँ फिलहाल कि इंटर डिस्क्रिप्शन। तो इसे रन करता हूँ। तो ये देखें, अब इससे क्या होगा, ये फिलहाल देखने में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि हम लोग सिर्फ HTML पे जो है वो इस वक्त वर्क कर रहे हैं, CSS पे नहीं कर रहे। जब CSS पे काम करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो खुशी होगी काम देख के। खैर, ये इंटर डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इससे जो है वो यूजर समझ जाएगा कि भाई ये यहाँ पे जो है मैंने डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड करनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप अपनी कोई भी जो है वो डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास HTML फॉर्म्स। उसके अलावा आई थिंक के HTML के अंदर कोई खास अब चीज ऐसी नहीं है जो कि अब करने वाली हो। तो HTML जो है वो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि जितना भी टेक्स्ट वगैरह आप इस साइट के ऊपर, ये HTML, ये CSS, ये जावास्क्रिप्ट, ये ट्यूटोरियल, ये रेफरेंसेस, ये W3 स्कूल, ये तो खैर लोगो लगा हुआ है, ये वीडियोस, ये जितनी भी मतलब जितनी भी वर्ड, जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी हमारी HTML के जरिए लिखी हुई है। और उसके बाद हमने उसके ऊपर CSS अप्लाई करके कुछ को जो है वो इधर इसके अंदर डाल दिया है, कुछ को हमने सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मतलब ये जो सारा का सारा हमारे पास सीन है। तो आई होप कि आप लोगों को ये HTML की कंप्लीट ट्यूटोरियल जो था ये पसंद आया होगा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज।